एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था कि भाई म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, सबके बारे में डिटेल बात करेंगे। थोड़ा सा क्या होते हैं वो भी बताऊंगा, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी बात करेंगे। तो इस लेक्चर में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और अगर आप मेरे सारे नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो, जिसमें मैं नोट्स भी देता हूँ, पीआईबी की समरीज भी देता हूँ, अब मैं वीकली उसमें मैनेजमेंट के एमसीक्यूज भी दे रहा हूँ, तो अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप बस ज्वाइन का बटन दबा के उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज समझते हैं कि भाई म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो म्युनिसिपल बॉन्ड, जिनको मुनीज भी बोला जाता है, दे आर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय लोकल गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक प्रोजेक्ट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज। तो बेसिकली डेट सिक्योरिटी है, मतलब एक सेफ तरह की सिक्योरिटी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। और ये कौन इशू करता है? तो लोकल गवर्नमेंट इशू करती है। लोकल गवर्नमेंट, इसका पर्पस क्या होता है मेन? तो किसी भी तरह का जो लोकल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्कूल बनना, ट्रांसपोर्टेशन बनना, रोड्स बनने, यूटिलिटीज डेवलप होना, पार्क डेवलप होना, उन सब में म्युनिसिपल बॉन्ड्स के पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड्स जियो आर कॉमन बैक्ड बाय टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो सबसे जो कॉमन बॉन्ड्स हैं वो जियो बॉन्ड्स, जहाँ पर बहुत ही कॉमन उसको माना जाता है, ठीक है। और वहाँ पर दोनों तरह के टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज यहाँ पर बनते हैं उसके थ्रू। अब देखते हैं ग्लोबल कंटेक्स्ट इसका क्या है। तो जो पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इशू हुआ था वो 1812 में हुआ था, वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में था। तो कहीं ना कहीं यूएस से ये कंसेप्ट आया है म्युनिसिपल बॉन्ड का। और वो भी आज से ऑलमोस्ट लाइक यूएस म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट हैज ग्रोन 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स इन आउटस्टैंडिंग डेट एज अ Q2 2024। अगर आप 24 का डाटा देखो Q2 का, तो वो क्लियरली बताता है कि यूएस में तो ये काफ़ी डेवलप हो चुका है, लोग काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है वहाँ की मार्केट में, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इंडियन मार्केट में क्यों नहीं ग्रो कर रहा, राइट। और ये बहुत ही अच्छा डाटा है, आप इसको डाटा को यूज कर सकते हो, नोट कर सकते हो, राइट। मूविंग ऑन, बात करते हैं कि भाई इंडियन म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड जो इंडिया में इशू हुआ था वो बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किया था 1997 में। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद अहमदाबाद ने इसको इशू किया 1998 में। स्टेट्स लाइक कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आर लीडिंग इशूअर्स। और इसके बाद काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, गुजरात, ये लोग सबसे ज़्यादा इसको इशू करते हैं। पूल्ड फाइनेंसिंग मॉडल्स हेल्प स्मॉलर म्युनिसिपैलिटीज रेज कैपिटल। अब सबसे बड़ा जो यहाँ पे मॉडल यूज होता है वो होता है पूल्ड फाइनेंसिंग मॉडल। मैं बस एक लाइन में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। तो बेसिकली छोटे छोटे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं वो पूल होकर के इसको इशू करते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड पूल्ड फाइनेंसिंग मॉडल, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है कैपिटल को रेज करने में, ठीक है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है दैट इज कॉल्ड अमृत 2.0, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने निकाला है। उन्होंने कहा है कि भाई वो 13 करोड़ तक का इंसेंटिव देंगे अगर 100 करोड़ तक का बॉन्ड इशू हो जाता है, राइट। और एक और उन्होंने ऑफर निकाली है कि भाई अगर 10 करोड़ का इंसेंटिव उनको मिलेगा अगर आप 100 करोड़ का ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर देते हो, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग में भी आपको हेल्प मिलती है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेती है ताकि स्टेट्स जो लोकल लेवल पर हैं उनको भी कहीं ना कहीं खुशी मिले कि भाई हाँ चलो, अगर हम इतना बॉन्ड इशू कर देते हैं, टारगेट को अचीव करेंगे, तो हमें इतना इंसेंटिव और मिल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंसेंटिव भी यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर स्टेट कैटेगरी में देखा जाए, चाहे सिटीज़ लाइक इंदौर, गाजियाबाद, वडोदरा, अहमदाबाद, यहाँ पे ज़्यादातर ग्रीन बॉन्ड्स काफ़ी इशू होते हैं सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो उसकी तरफ से भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे सेबी का क्या रोल है, राइट। तो इंट्रोड्यूस रेगुलेशंस फॉर म्युनिसिपल बॉन्ड इन, अब रेगुलेशन निकाली गई इसकी 2015 में, जो सेबी ने निकाला। तो आप देखो कि कितने सालों के बाद, राइट, 1997 में इशू होना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद आप देखो कि ऑलमोस्ट लाइक 2015 में जाकर आप इसके लिए कहीं ना कहीं वो लेकर आए, जिसमें मेन मेन चीज़ें आपने क्या की, आपने क्या भाई, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होना चाहिए, ऑडिटेड अकाउंट होने चाहिए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, एस्क्रो होने चाहिए अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई थी, ठीक है। अब करंट मार्केट स्टेटस अगर इसका देखूं मैं, अभी इंडिया में कैसा ग्रोथ चल रहा है, तो इंडिया में क्यूमुलेटिव इशू जो हो रहा है वो सिर्फ हो रहा है 4784 करोड़, ठीक है। एंड सिंस 2015 जब से रेगुलेशन आया उसके बाद से इतना ही अब तक हमने म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो इशू किया है। और अगर देखा जाए तो इंडिया गवर्नमेंट के काफ़ी एफर्ट के बावजूद भी ये जो पूरा मार्केट है म्युनिसिपल बॉन्ड का वो इतना ग्रो नहीं कर रहा। अब चैलेंजेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो चैलेंज यहाँ पर आता है वो है वीक फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ यूएलबी। तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें आती है वो आती है यूएलबी के कारण। यूएलबी हमारा अर्बन लोकल बॉडी हो गया, राइट। तो उसमें जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो काफ़ी पुअर हैं, ग्रेड रेटिंग्स उतनी अच्छी नहीं है, इसी वजह से लोग इतना इसमें इन्वेस्ट ही करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि यार हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं सच में डेवलपमेंट होगी। रेगुलेटरी हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, राइट।
कोई प्रोसेस इतना ओपेक नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस नहीं है, इनफैक्ट ओपेक काफ़ी है, और कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क्स भी इस तरह के हैं कि कहीं ना कहीं वो हेल्प नहीं करते इसको। तीसरा इशू जो है वो ट्रांसपेरेंसी का, जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि इसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, इसकी ऑडिटिंग नहीं होती, तो लोगों का भरोसा ही नहीं है कि भाई मैं अगर अपना पैसा डालूंगा म्यूनसिपल बॉन्ड में, तो क्या सच में वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट होगा भी या नहीं होगा। तो उस कारण से भी लोग इसमें पैसा डालने में इंटरेस्टेड नहीं होते। प्लस लिमिटेड इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, अगर आप देखा जाए इसमें ज़्यादातर जो पैसा डालते हैं वो ज़्यादातर लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डालते हैं, वो भी किस लिए, सिर्फ टैक्स इंसेंटिव के लिए, कि उसको, और उसकी वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इतना ज़्यादा इसमें कहते हैं ना इंटरेस्ट नहीं बनता, या वो सिर्फ कहते हैं ना कि अट्रैक्टिव रिटर्न्स के कारण डाल तो देंगे, बट उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, इतना वर्थ इट नहीं है। तो ये एक बड़ी, ये कुछ इसके चैलेंजेस है जो बड़ा इशू है। रिकमेंडेशंस क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है यूएलबी की, जो अर्बन लोकल बॉडी जो इसको कहीं ना कहीं मॉनिटर करती है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, तब कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हो पाएगा। दूसरी चीज़ कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी लानी बहुत ज़रूरी है, कि आपके पास कितना पैसा आया, आपने उतना कितने पैसे को इन्वेस्ट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिटी से आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। और तीसरा, जो रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको भी कहीं ना कहीं आप उसको सिंपल करो, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाएँ, क्योंकि अभी वो इतना ट्रांसपेरेंट और सिंपल ही नहीं है कि लोग उसको उसमें इन्वेस्ट कर पाए, उनको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्मॉल लेक्चर ऑन दिस म्युनिसिपल बॉन्ड। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आई होप आपको मेरा ये से ईएसआई और फाइनेंस वाला सीरीज पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।